खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से कांग्रेस नेता पहुंचे लोहिया अस्पताल, मरीज से ली जानकारी। अव्यवस्थाओं में नहीं हुआ सुधार। मरीज ने 35,000 रुपये लेकर पैर का ऑपरेशन करने का लगाया आरोप। पैर से निकल रहा मवाद। फर्रुखाबाद कांग्रेस नेता शुभम तिवारी लोहिया अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर कई बार लोहिया अस्पताल पहुंचकर मरीजों से जानकारी कर रहे हैं। शनिवार को अपने दर्जनों कांग्रेसियों सहित लोहिया अस्पताल पहुंचे और भर्ती मरीजों से हाल चाल पूछा, चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। फर्रुखाबाद शहर के एक मरीज जो कि पिछले 2 माह से लोहिया में टूटे पैर का इलाज करवाने आया था, लेकिन 2 बार ऑपरेशन होने के बाद भी उसे गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने बताया कि डॉक्टर आयुष्मान ने 2 बार ऑपरेशन किया, रॉड डाली, लेकिन एक्सरे में हड्डी साफ अलग दिख रही है और पैर से मवाद आ रहा है। इस ऑपरेशन के लिए पहले 20,000 फिर 15,000 रुपये भी लिए गए। अब जिले से बाहर प्राइवेट में जाने को बोला जा रहा है। पीड़ित के भाई ने बताया कि भाई इलाज के लिए कर्ज लेकर पैसा लाया था, लेकिन हालात और ख़राब हो गई। ये बात सुनकर कांग्रेस नेता भड़क गए। सीएमएस और सीएमओ को फ़ोन कर हालातों की जानकारी दी। कुछ देर बाद सीएमएस स्वयं पीड़ित के पास पहुंचे एवं पीड़ित की स्थिति को समझते हुए कांग्रेस नेता को अस्पताल की सुविधाओं से अवगत करवाया एवं पीड़ित को हायर सेंटर रेफर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत देने की बात की। कांग्रेस नेता ने राजेपुर के एक पीड़ित परिवार के संबंध सीएमएस को जानकारी दी कि जिसका 3 साल का बच्चा गिर गया और उसका पैर टूट गया था और कल वह राजेपुर से रेफर होकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल आया था और दर्द से रो रहा था, लेकिन अभी तक उसका एक्सरे तक नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि सीएमएस को उसके दर्द को समझने और मानवता को जिंदा रखने की बात बोलते हुए तुरंत उसको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस पर उन्होंने स्वयं उसके कागज मंगाकर उसको एक्सरे के लिए भेजा। भोजपुर से आए एक पीड़ित व्यक्ति जो कि सर एवं पेट की सर पीड़ा से जूझ रहा था, उसका पिछले 2 दिन से सीटी स्कैन ना हो पाने की बात सीएमएस के सामने उठाई तो उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल में जो संभव व्यवस्था है उनके आधार पर ही मरीजों को सुविधा मुहैया कराई जाती है। उच्च स्तर की चिकित्सा व्यवस्था का अभाव है, जिस कारण मरीजों को रेफर करना पड़ता है। उन्होंने जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से पूछा तो बताया कि व्यवस्थाओं के साथ ही साथ डॉक्टरों का अभाव के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या मामला था, किस मामले को लेकर आए? देखिए, ऐसा जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले कई महीनों से लगातार लोहिया को लेकर हम लोग उनकी लोहिया की व्यवस्थाओं को लेकर और एक आंदोलन की और व्यवस्थाओं को उजागर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज हम लोग लोहिया अस्पताल आए और यहाँ पर कई ऐसे पेशेंटों से हम लोग मिले हैं जिन्होंने ऐसे आज जो है आरोप लगाए हैं जो कहीं ना कहीं सभी के लिए शर्मिंदगी का विषय है, खासतौर पे उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। आज एक पेशेंट है यहाँ पर, उसका जो है सीएमएस साहब को भी मैंने बड़ा मुश्किल से वहाँ पर बुला पाया, उनसे निवेदन करके उन्हें दिखवाया स्थिति कि उसके 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उससे यहाँ सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पैसा भी लिया गया है। सीएमएस साहब ने उस चीज़ को अपनी जाँच में लिया है और पैसा पड़ा, उसके बावजूद उसका ऑपरेशन गलत हो गया। आज स्थिति ये है कि उसकी टांग काटने जैसी व्यवस्था बन चुकी है और अब कहीं ना कहीं उसको यहाँ से हायर सेंटर के रेफ़र किया जा रहा है। इन सब बातों को लेके ठीक उसी समय और एक अन्य पेशेंट, एक छोटा सा बच्चा जो कर राजेपुर से आया है, उसकी टांग में फ्रैक्चर था। कल से आए हुए बच्चे की आज तक अभी तक
मतलब उसका एक्सरे तक कराना यहाँ मुनासिब नहीं समझा गया। इन सब बातों को लेकर सीएम साहब के सामने जब मैंने रखा, वो भी मौके मौजूद थे, उन्होंने देखा और मेरे सामने ही जो वो आदेश कर पाए अपने अधिकारियों को कि उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाए या उसका एक्सरे कराया जाए। फिर सीएम साहब से जब मैंने पूछा, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि लोहिया में इस समय आधुनिक उपकरणों की कमी है और व्यवस्थाएं नहीं है और पूरे डॉक्टर नहीं है जो यहाँ पर होने चाहिए। मैंने उनसे पूछा भी क्या इस बात को लेकर आपने शासन को इत्तला करी है, तो सीएम साहब ने साफ कहा कि हाँ, इस चीज़ को लेकर शासन को और जिलाधिकारी महोदय को और सभी लोगों के संज्ञान में है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है उन्हीं के अनुसार मैं लोगों को जो है पीड़ितों को सुविधा दे सकता हूँ। इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि एक लंबे समय से जो हम लोग यहाँ पर लोहिया में लगातार लोहिया की बदहाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं। और शर्म की बात है उन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के लिए कि आधे ज़्यादा टाइम तो उनके बड़े वरिष्ठ नेता फरकाबाद आते रहेंगे, सब अधिकारी उनकी जो है जी हुजूरी में लगे रहेंगे, तो लोहिया अस्पताल में थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। शर्म इन लोगों को आती नहीं है कि एक भी बार लोहिया अस्पताल के पीछे ही इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है, बड़े बड़े वीआईपी लोहिया के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन एक बार लोहिया में आने का किसी ने भी मन नहीं बनाया कि देखें आके क्या स्थिति है। बस से बदतर स्थिति है लोहिया में। और सीएम साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल पे अड़ोस पड़ोस के सभी जिलों के मरीज आते हैं और सब यहाँ से फिर रेफरी होके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद का लोहिया अस्पताल राम भरोसे चल रहा है और राम की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यह सर्वविदित है। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने पैसे लिए और क्या नाम उनका? पेशेंट ने बताया कोई डॉक्टर आयुष्मान का नाम ले रहा था वो। मैंने उससे सीधे जो है सीएम साहब के सामने किया, जो भी बात उसने पेशेंट ने बताई है वो सीएम साहब को बताई है। लेकिन ये सब बातें जो खुल के आ रही हैं कि जहाँ पर 1 रुपये के पर्चे पर सरकार इलाज करवा रही है, झूठे बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रही है, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े बड़े विज्ञापन छपा रहे हैं और वहाँ पर मंचों पर बोल रहे हैं ये सुविधा वो सुविधा। उन्हें धरातल पर आना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को फर्रुखाबाद में आकर देखना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उनके बोलने में और ज़मीनी हकीकत क्या है। खुद देख के मुझे ये लगता है अगर वो वर्तमान स्थिति लोहिया की देखेंगे तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से शर्मसार हो जाएंगे। इनकी डॉक्टर आयुष्मान की पहले भी शिकायत हुई थी किसी पेशेंट का, मतलब एक जिस कूल्हे का ऑपरेशन करना था उसका दूसरे कूल्हे का ऑपरेशन कर दिया। देखिए ऐसा है कि कई ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आ चुकी हैं कि एक कूल्हे का ऑपरेशन होना था, दूसरे का कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग इस मुद्दे को पिछले 2.5-3 महीने से उठा रहे हैं, लेकिन जब हमारी आवाज़ उठाने के बावजूद, जनता की मांग होने के बावजूद वर्तमान जनप्रतिनिधियों जिम्मेदारों को शर्म नहीं आ रही है, वो सुनना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए बोला जाए। डॉक्टरों की कंप्लेंट आ रही है, इस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, हम केवल बात उठा सकते हैं, पेशेंट अपनी बात कह सकता, लेकिन सुनेगा कौन, ये यक्ष प्रश्न है जिसको लेकर कहीं ना कहीं उदासीनता भयंकर रूप से फर्रुखाबाद जिले में और प्रशासन में व्याप्त है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।